नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में पूरे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय में गहन चिकित्सा कक्ष का उद्घाटन किया और स्नातकोत्तर छात्रावास की आधारशिला रखने के साथ महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि अग्रोहा के पुरातत्व महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्थल पर खुदाई की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना कल से लागू होगी और आज ईद का त्योहार पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में पूरे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाकर देश के स्वास्थ्य ढांचे का स्तर ऊंचा किया है। गृह मंत्री हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय में निर्मित गहन चिकित्सा कक्ष का उद्घाटन करने और स्नातकोत्तर छात्रावास की आधारशिला रखने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। श्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण भी किया। गृह मंत्री ने कहा, एक महान विभूति जिन्हें 5300 साल पहले इस देश के अंदर नए विचार की शुरुआत की, इस विचार पर आज करोड़ों लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व की चिर स्मृति के लिए ये मूर्ति का अनावरण कराया। जितने बच्चे यहाँ सालों तक पढ़ेंगे महाराजा अग्रसेन को जानने का और महाराजा अग्रसेन के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में हरियाणा के योगदान पर बोलते हुए उन्होंने कहा, हरियाणा की ये भूमि ने चिर पुरातन काल से इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को और इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। महाभारत काल से लेकर आजादी के संग्राम से लेकर आजादी के बाद के 76 साल में हरियाणा का योगदान हमेशा एक छोटे प्रदेश के रूप में सीमांकन होने के बाद भी देश के बड़े बड़े राज्यों से बहुत ज्यादा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि जब देश के अंदर मूल संस्कृति को ये समाप्त किया जा रहा था, तब 10 गुरुओं ने संघर्ष कर हमारी परंपराओं को लचीला भी बनाया और पुनर्जीवित भी किया। उन्होंने कहा कि अस्तित्व को बचाए रखने में सिख पंथ के सभी 10 गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। देश में स्वास्थ्य ढांचे के विकास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय देश में 7 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान थे, जिनमें से 6 एम्स अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान स्थापित किए गए थे। श्री अमित शाह ने कहा कि अब देश में 23 एम्स हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 387 से बढ़कर 766 हो गई है। गृह मंत्री ने कहा कि एमबीबीएस की सीटों की संख्या 51,000 से बढ़कर 1,15,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्ष में एमबीबीएस की 85,000 अतिरिक्त सीट जोड़ी जाएंगी। श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में की गई पहलों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। श्री अमित शाह ने कहा कि गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए गए हैं तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय उपलब्ध कराया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लेते हुए श्री शाह ने कहा कि एक सरकार ऐसी आई थी जिसके समय में बिना पर्ची खर्ची नौकरी नहीं मिलती थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में 80,000 सरकारी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के दी है। श्री शाह ने कहा, हरियाणा का बजट हुड्डा साहब 37,000 का छोड़कर गए थे। हमारे सैनी ने इसको 2 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। गृह मंत्री ने कहा कि गत 10 वर्ष में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 3 गुना पदक जीते हैं। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि महाराजा अग्रसेन के आदर्शों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज पिछले 36 वर्षों से रोगियों की सेवा कर रहा है। मुख्यमंत्री आज अग्रोहा के महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अग्रोहा के पुरातत्व महत्व का जिक्र करते हुए श्री नायब सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अग्रोहा के पुरातत्विक स्थल की खुदाई की मंजूरी हमें मिली है, जिसका हमने 1 सप्ताह पहले 25 मार्च को शुभारंभ भी कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को मेडिकल हब बनाने की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है उसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसलिए हरियाणा के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है, इसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज को स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पिछले 10 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं तथा 9 निर्माणाधीन है। इनके अलावा आरसा जिला झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। आजरा जिला रेवाड़ी में एम्स स्थापित किया जा रहा है। इस अवसर पर हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने कहा कि श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति इस बात की साक्षी है कि समाज सेवा के प्रति हमारे प्रयास सही दिशा में हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह और हरियाणा सरकार का निरंतर सहयोग विश्वास बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि आज ये संस्थान न केवल लाखों रोगियों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहा है बल्कि युवाओं को उच्च स्तरीय मेडिकल शिक्षा भी दे रहा है। ये संस्थान महाराजा अग्रसेन के करुणा, सेवा और त्याग के आदर्शों की मिसाल बना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना कल से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना के संचालन के लिए नियम अधिसूचित किए थे। ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 3 समूहों से संबंधित हैं। प्रथम समूह में इस वर्ष 1 अप्रैल तक सेवा में एनपीएस के अंतर्गत कार्यरत केंद्र सरकार का कर्मचारी शामिल है। दूसरी श्रेणी में इस वर्ष 1 अप्रैल या उसके बाद केंद्र सरकार में नए भर्ती हुए लोग शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में एनपीएस का हिस्सा रहा केंद्र सरकार का कर्मचारी 31 मार्च या उससे पहले सेवानिवृत्त हुआ, चाहे वो नियमित सेवानिवृत्ति हो या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, वे एकीकृत पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। आज ईद का त्योहार पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। चंडीगढ़ और हरियाणा के विभिन्न जिलों से मुस्लिम समाज द्वारा ईदगाहों में नमाज अदा किए जाने के समाचार मिले हैं। जींद में मस्जिद के शाही इमाम मोहम्मद दीन ने हमारे संवाददाता को बताया, ईद उल फितर का त्योहार है, भाईचारा त्योहार है और खुशियां और आपस में प्रेम का त्योहार है। पूरी दुनिया में त्योहार मनाया जा रहा है। हम मुस्लिम समाज के लोग सब लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम सब आपस में अपना भाईचारा मजबूत रखें और एकता के साथ रहें, यही एक हमारा नारा है। हम सबका है भाईचारा, प्यारा देश हमारा। मस्जिद में आए कई नमाजियों ने भी हमारे संवाददाता से अपने विचार साझा किए। एक नमाजी ने कहा, मुकद्दस महीना है, भाईचारे की दुआ, अपने मुल्क की हिफाजत की दुआ, ये तमाम चीजें इसमें की जाती हैं। इस मुकद्दस महीने की बरकत से अल्लाह तमाम दुआ कबूल फरमाता है। रोहतक में शहर की नूरानी मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक नमाज अदा की और देश व दुनिया में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। छोटी काशी भिवानी के ढाना रोड स्थित ईदगाह में नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान मस्जिद समिति के प्रधान जोरावर अली ने कहा कि नमाज में विश्व भर में अमन के लिए दुआ की गई। फरीदाबाद की मस्जिदों और ईदगाहों में भी नमाज अदा की गई और मुल्क की तरक्की, अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। सभी धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ऊंचा गांव स्थित जामा मस्जिद में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। नवरात्र के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेका और हवन यज्ञ में आहूतियां डाल मां से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व बंतो कटारिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 1 दशक में पूरे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय में गहन चिकित्सा कक्ष का उद्घाटन किया और स्नातकोत्तर छात्रावास की आधारशिला रखने के साथ महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि अग्रोहा के पुरातत्व महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्थल पर खुदाई की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना कल से लागू होगी और आज ईद का त्योहार पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।